आज हर युवा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर करना चाहता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता है और उन हजारों और लाखों लोगों में से आप भी वही हैं जो तो या तो आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं और आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक खुद पे विश्वास पैदा नहीं कर लोगे तब तक सफलता दूसरे के हाथ की कठपुतली बनी रहेगी। लेकिन आत्मविश्वास कैसे बढ़े, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि स्वामी विवेकानंद की कहानी है। कहानी नरेंद्र नाथ दत्त और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और आपके आत्मविश्वास के स्तर या कह सकते हैं माइंडसेट को इतना ऊपर बढ़ा देगी कि आप आत्मविश्वास के 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे। आपको सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली में एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के इतने साल बाद भी हम जिसकी बातें कर रहे हैं उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास का स्तर क्या रहा होगा। कहानी है स्वामी विवेकानंद की। जब वो नरेंद्र थे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास वो शिक्षा ले रहे थे। जीवन का अंतिम पड़ाव था रामकृष्ण परमहंस का और जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें एक बीमारी हो गई जिसे आज के समय में कैंसर कहा जाता है। कैंसर गले का था और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि उनके गले से पस निकल रही थी। मतलब जब वो खांसते थे या बात करते थे तो उनके मुंह से पस निकलती थी और वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती थी कि उस निकली हुई पस को यदि वो कहीं इकट्ठा ना करते तो पूरे बिस्तर में फैल जाती थी, कपड़ों में फैल जाती थी। इसलिए उनके बाजू में कटोरा रखा रहता था जहां वो बिस्तर में लेटते थे और जब कभी उनके मुंह से पस निकलती थी तो वो कटोरे को सामने कर लेते थे और वो सारी पस उस कटोरे में इकट्ठे करते जाते थे ताकि वो पूरे कमरे में फैले ना। तो गंभीर इतनी हो गई बीमारी कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु भाई थे, गुरु भाई कौन होते हैं? वो लोग जो किसी एक गुरु के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी एक गुरु के 2 शिष्य होंगे तो वो आपस में गुरु भाई कहलाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई या रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं उनके बीच में ये खबर फैल गई, उनके मन में ये बात घर कर गई क्योंकि बीमारी भी इतनी गंभीर थी कि रामकृष्ण परमहंस यानी गुरुदेव को कोई संक्रामक बीमारी हो गई है। इसलिए अब उनके कमरे में जाना भी असुरक्षित है, उनके पास रुकना भी असुरक्षित है और अब स्थिति ये बन गई थी कि गुरुदेव की सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब स्वामी विवेकानंद आश्रम पहुंचते हैं उन्हें इस बात के बारे में पता चलता है तो वो इस बात को बार बार लोगों को बता रहे थे, अपने शिष्यों अपने गुरु भाइयों को बता रहे थे, आश्रम के शिष्यों को समझा रहे थे कि इन्हें कोई संक्रामक बीमारी नहीं, उन्हें कैंसर हुआ है जो कि एक असंक्रामक बीमारी है जो छूने से नहीं फैलती है। बार बार समझाने के बाद भी जब लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि स्वामी विवेकानंद का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास इतना ज्यादा था, उन्हें अपनी बात पे इतना ज्यादा विश्वास था कि वो सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के कमरे पे पहुंचते हैं तो कोई भी कमरे में नहीं था, सारे शिष्य बाहर थे। स्वामी विवेकानंद ने फिर इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इन्हें कोई संक्रामक बीमारी नहीं है जो किया उसे सुनकर आप अपनी नाक तो कोड़ लेंगे, अपने दांतों के तले अपनी उंगलियां चबा लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने सारे शिष्यों को बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सारे शिष्यों को इकट्ठा कर लिया गुरुदेव के चारों तरफ। उन्होंने कहा कि क्या इन्हें आप मानते कोई संक्रामक बीमारी है? सारे शिष्यों ने कहा हाँ हम मानते हैं। तो संक्रामक बीमारी क्या होती है? छूने से फैलती है? शिष्यों ने कहा हाँ छूने से फैलती है। तो उन्होंने कहा क्या अगर मैं गुरुदेव को छूता हूँ तो ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी? शिष्यों ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है और निश्चित तौर पे आपको लग जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव को छुआ नहीं बल्कि वो कटोरा जिसमें उनकी पस जो उनके गले से निकल रही थी वो रखी हुई थी, उस कटोरे को उठाया और पूरी पस पी गए। सुनने में बड़ा घृणात्मक लगता है, आपके मन में घृणा आती होगी, आप अपनी नाक से कोड़ रहे होंगे, लेकिन सच यही है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को सिद्ध करने के लिए, अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कि गुरुदेव को कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, उस पस के कटोरे को उठाया और पूरी पस पी गए। ये था आत्मविश्वास की पराकाष्ठा। उनका विश्वास था कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर डरना कैसा? आपका विश्वास है ना कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका विश्वास है ना कि आप किसी बिजनेस को शुरू करके उसमें सक्सेस हो सकते हैं, तो फिर दूसरों की क्या सुनना। जब स्वामी विवेकानंद इस बात को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव को कोई संक्रामक बीमारी नहीं है उस पस के कटोरे को पी सकते थे, तो आप क्या कर सकते हैं खुद को सिद्ध करने के लिए कि आप सही हैं? बात इसकी नहीं है
कि आपका आत्मविश्वास खुद के ऊपर है, बात इस बात की है कि आपका आत्मविश्वास खुद के ऊपर कितना मजबूत है। वो इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया की बातें तीर के जैसे जो आप तक पहुंचती हैं उसे भेद ना पाए, और तब आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी समस्या आपके सामने टिक भी नहीं पाएगी। मेरा नाम है प्रभात कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। आगे भी आपको इसी तरह की और वीडियोस दूंगा इसी तरह की मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।